हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेशियस में। दोस्तों हम हाजिर हैं एक और शानदार क्लास के साथ जो कि CITS 2023 की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए। दोस्तों आज की क्लास में हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और हम आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों कि डेली इसी टाइम पर आप लोगों को जो है हम सुबह 8 बजे ट्रेड थ्योरी की क्लास प्रोवाइड करते हैं। और रही बात आपके नॉन टेक्निकल के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में 25 क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग के आपको शाम को 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास और 8 बजे आपको मैथ की क्लास हम लोग आपको करा रहे हैं। और ये क्लासेस दोस्तों आपके पिछले 1.5-2 महीने क्या 2 महीने से तो ज़्यादा हो गया हम लगातार करा रहे हैं। जो लोग हमसे जुड़े हैं पहले से ही वो उनको पता है और वो अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं। अगर आप CITS 2023 का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको अगर NSTI चाहिए तो भैया अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन ढंग से करिए। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी अगर इस यूट्यूब चैनल पर अगर इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और जो है ये चैनल आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्पफुल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि माइल्ड स्टील के बने पुर्जों को हार्ड या टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि। तो यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे पूछ लेता है आपके किसी भी एग्जाम में या फिर कहीं क्लास में ही पूछ लेता है कि माइल्ड स्टील के जो पुर्जे बने होते हैं या जो पार्ट्स बने होते हैं उन्हें हार्ड और टेम्पर क्यों नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया इनमें कार्बन प्रतिशत की मात्रा कम होती है, इनमें मेलेबिलिटी का गुण होता है, या बहुत हार्ड स्टील है, इसमें टफनेस का गुण होता है। तो दोस्तों माइल्ड स्टील के बने पुर्जे को हार्ड और टेम्पर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इसलिए आपको इसलिए इसको जो है हार्ड और टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदु इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है, अतः इसके बने पुर्जे को ऊपरी सतह पर अतिरिक्त कार्बन की मात्रा पहुंचाने की क्रिया को कहते हैं। इसका सिंपल सा क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जो मृदु इस्पात होता है उसके जो ऊपरी सतह पर कार्बन की मात्रा को अधिक करने के लिए या फिर और मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग, ज्वाला कठोरीकरण, सतह कठोरीकरण। तो दोस्तों उसके ऊपरी सतह को जो है कठोर बनाना, कार्बन की मात्रा बढ़ाने का मतलब कि उसकी सतह को कठोर बनाना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, सतह कठोरीकरण। सतह कठोरीकरण द्वारा जो है हम उसके सरफेस पर अतिरिक्त कार्बन की मात्रा पहुंचाने का कार्य करते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिवाइडर जिसकी टांगें मृदु इस्पात की बनी होती हैं, इसके पॉइंट की आयु बढ़ाने की अधिक करने के लिए क्रिया किया जाता है। क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक जो डिवाइडर होता है उसके जो पॉइंटर होता है वो माइल्ड स्टील का क्या होता है, बना होता है। तो माइल्ड स्टील का बना होता है तो जो उसके पॉइंट होता है उसकी आयु अधिक करने के लिए को करते हैं, क्रिया को कहते हैं। जब उसकी आयु को अधिक करेंगे तो आपका क्या होगा, डिवाइडर ऐसे होता है। ये हो गया आपका डिवाइडर, इधर ऐसे हल्का सा पॉइंट ऐसे बना होता है, ऐसे पॉइंट बना होता है, ये होता है डिवाइडर आपका। तो अब आपको बताना अधिक करने के लिए क्रिया को कहते हैं, कौन सी क्रिया कहेंगे, कठोरीकरण कहेंगे, एनिलिंग कहेंगे, केस हार्डनिंग कहेंगे, नॉर्मलाइजिंग कहेंगे। तो दोस्तों डिवाइडर का जो पॉइंट होता है उसके अधिक आयु करने के लिए हम लोग जो क्रिया करते हैं उसे केस हार्डनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केस हार्डनिंग। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सतह कठोरीकरण की कौन सी विधि है। तो मतलब सरफेस हार्डनिंग की कौन सा मेथड इसमें है आपको बताना है। पैक कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सतह कठोरीकरण हम पैक कार्बोराइजिंग द्वारा भी करते हैं, नाइट्राइडिंग भी द्वारा भी करते हैं और साइनाइडिंग द्वारा भी करते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। क्या होगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस विधि द्वारा लो कार्बन स्टील केबल पुर्जों को केस हार्डनिंग की जा सकती है। तो उसमें कह रहा है किस विधि द्वारा लो कार्बन स्टील केबल की पुर्जों की केस हार्डनिंग नहीं की जा सकती है। सॉरी दोस्तों इसमें पूछ रहा है नहीं की जा सकती है, और की जा सकती है तो वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कह रहा है नहीं की जा सकती। तो इंडक्शन कठोरीकरण, ज्वाला कठोरीकरण, उपरोक्त ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर केबल की बात कर रहा है तो ना तो इंडक्शन हार्डनिंग से की जाती है ना तो ज्वाला कठोरीकरण से की जाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी होगा कि उपरोक्त ए और बी दोनों, इन दोनों से जो है आपकी
इस कार्बन स्टील केबल के पुर्जों की केस हार्डनिंग नहीं की जाती थी। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पैक कार्बोराइजिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए निम्न में से कौन सा सॉलिड मटेरियल है? तो पैक कार्बोराइजिंग करने के लिए किस सॉलिड मटेरियल का उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट, बैरियम कार्बोनेट, झुलसा हुआ चमड़ा, लकड़ी का कोयला। तो दोस्तों पैक कार्बोराइजिंग के लिए जिस हम हार्ड मटेरियल का उपयोग करते हैं सॉलिड मटेरियल का, वो तो हमारा लकड़ी का कोयला। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पैक कार्बोराइजिंग की जाती है, तो बताइए पैक कार्बोराइजिंग की जाती है किस टेम्परेचर पर? इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम बताते हैं पैक कार्बोराइजिंग किस टेम्परेचर पर की जाती है, बताइए। 1000, 500, 1200, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। पैक कार्बोराइजिंग किस टेम्परेचर पर की जाती है? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों कि सोडियम कार्बोराइजिंग के लिए निम्न के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो बताना है सोडियम कार्बोराइजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें से क्या क्या प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोराइजिंग के लिए? सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट, उपरोक्त सभी। तो बात करें दोस्तों सोडियम कार्बोराइजिंग की, तो सोडियम क्लोराइड भी प्रयोग किया जाता है, सोडियम साइनाइड भी प्रयोग किया जाता है और सोडियम कार्बोनेट भी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैस कार्बोराइजिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए गैस प्रयोग में लाई जाती है। तो गैस कार्बोराइजिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों गैस कार्बोराइजिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए ईथेन का भी प्रयोग करते हैं, मीथेन का भी और प्रोपेन का। तो इसलिए राइट आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लो कार्बन स्टील के बने पुर्जों की केस हार्डनिंग की सबसे सस्ती व आसान विधि है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसे गियर, वर्म व्हील आदि की हार्डनिंग की जाती है। तो इसमें पूछ रहा है लो कार्बन स्टील के जो केस हार्डनिंग करने की सबसे सस्ती विधि कौन सी होती है जिसके द्वारा ऑटोमोबाइल पार्ट्स, गियर, वर्म व्हील आदि की केस हार्डनिंग की जाती है? तो बताइए कौन सी है विधि वो सबसे सस्ती? इंडक्शन हार्डनिंग, नाइट राइडिंग, पैक कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग। तो दोस्तों इंडक्शन हार्डनिंग की सबसे सस्ती विधि जो है जिससे ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनते हैं वो होती है आपकी इंडक्शन हार्डनिंग। आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। इंडक्शन हार्डनिंग जो है लो कार्बन स्टील के पुर्जों को केस हार्डनिंग करने के लिए सबसे सस्ती विधि होती है और इसी के द्वारा ही ऑटोमोबाइल के गियर, वर्म व्हील आदि बनाए जाते हैं, हार्ड किए जाते हैं। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि साइनाइडिंग बाथ बनाने के लिए सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड की मात्रा निम्न में होती है, मतलब निम्न % में आपकी मात्रा होती है साइनाइड बाथ बनाने के लिए। तो 30, 40, 30, 30%, 30, 30, 30%, 20, 40, 40%, 30, 35, 35%। तो दोस्तों साइनाइडिंग बाथ बनाने के लिए सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा होती है आपकी 30%, 35% और 35%। तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। 30% सोडियम साइनाइड, 35% सोडियम कार्बोनेट और 35% आपका सोडियम क्लोराइड। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि साइनाइडिंग बाथ में पुर्जों को रखा जाता है। तो जो साइनाइडिंग बाथ होते हैं उसमें जो पार्ट्स होते हैं उसको किस टेम्परेचर पर रखा जाता है? 800 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 से 670 डिग्री सेंटीग्रेड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों साइनाइडिंग बाथ में जो पुर्जे रखे जाते हैं वो 800 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का जो है आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्राइडिंग विधि में NH3 मतलब अमोनिया, NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। NH3 क्या है? NH3 आपका होता है दोस्तों अमोनिया। क्या? अमोनिया। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, NH3 होता है अमोनिया। तो NH3 को छोड़ा जाता है, तो नाइट्राइडिंग विधि में जो NH3 छोड़ा जाता है, NH3 अमोनिया किस टेम्परेचर पर छोड़ा जाता है?
300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन क्या है, ये आपका होमवर्क है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे, और जो लोग इसका राइट आंसर देंगे उनको मैं लाइक दूंगा, और जो लोग गलत आंसर देते हैं भैया हम उनको जो है आंसर उसका राइट प्रोवाइड करते हैं। इससे ये पता चलता है कि आप लोग क्लास जो है प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और क्लास कैसी लगी एक कमेंट जरूर करिएगा उसके बारे में, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग जरूर करिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।